Okay, so myself Apurupa Guho. Today I have to discuss on organic chemistry. PYQs. Okay, for CSIR NET. ओके सो आज हम क्या जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर PYQs ऑन CSIR नेट. ओके CSIR नेट का जो PYQ है जो इम्पोर्टेंट है बाहर से हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है. ओके नाउ ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज this CSC. Okay. 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 ठीक है. CH2 SiMe3 and there must be the reaction PdOAC whole twice and PO Subal whole 3. Okay. Okay. So what will be the answer? आपका फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है आपका CH2 CH3 दिस. ऑप्शन बी यहाँ पर है आपका डबल बॉन्डो दिस CH3 H. ओके ऑप्शन सी आपका ऐसा होगा. ओके बस यहाँ पर आपका CH2 होगा, यहाँ पर आपका CH3 होगा. ओके ऑप्शन डी दिस CH3 होगा. अब टाइम स्टार्ट नाउ. क्या होगा? व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है? ठीक है. ABCD try. 10 seconds I give you. Okay. ओके देखो आपका सॉरी रुको पेजेस एट पेज. ओके यस दिस. ओके देखो आपका यहाँ पर सॉरी अरे यार आपके यहाँ पर SI है Me3 है. ठीक दिस OAC एंड डबल बॉन्ड राइट. यहाँ पर आपका क्या है PDO है. ठीक अब क्या होगा यहाँ पर आपका ऐसे रिएक्शन होगा.
ठीक है, SiMH3। ओके, अब क्या होगा, OAC नेगेटिव है। अब PBS में जाओ, क्या है PBS में, ये जो देखो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, फर्स्ट वन PDOAC होल ट्वाइस। तो यहाँ पर PDOAC इसको हम लिख सकते हैं ना, PDLN लिख सकते हैं, एंड देयर शुड बी सम OAC इज देयर, राइट। तो यही हम लिख रहे हैं, ठीक है। सो ऑन दैट केस क्या होगा, दिस OAC दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय OAC। okay, so here should be negative charge can be developed, okay. Okay, so there should be this negative charge can be developed and SiMH3, okay, and there are also PDLN, okay। अब ये जो PDLN इसको आप अगर विड्रॉ करो तो आपको इसको आप कैसे दिखा सकते हो, दिस, ओके, दिस होल ओवर द दिस, आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप सबस्ट्रेट लग लो, CH3, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हो, दिस PDLN and there should be the negative charge, this, okay, this। अब वो नेगेटिव चार्ज कैसे अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा बॉन्ड, ऐसे अटैक करेगा, ऐसे अटैक करेगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज होगा डेवलप, देयर शुड बी दिस, देयर शुड बी CH3 होगा, राइट, एंड देयर शुड बी दिस, अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दैट शुड बी रीलोकलाइज दिस एंड दैट शुड बी रिएक्ट ऑन दिस। आपका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये सिर्फ दिस बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। तब क्या होगा, आपका रिएक्शन होने के बाद आपका इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलाइलिक एल्काइलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, दिस, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इसके साथ PDLN जो था वही होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, आपका ओ नेगेटिव चार्ज दैट शुड बी डीलोकलाइज, एंड देन ये जो यहाँ पर है ये इस सेंटर को अटैक कर रहा है, ठीक है। इस सेंटर को अटैक कर रहा है, देन दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब क्या होगा, अब आपका देखो एक टोटोमाइजेशन होगा। यहाँ पर अगर PDLN को आप विड्रॉ करो किसी भी तरह से, अगर आप विड्रॉ करो तो क्या होगा, आपका कंपाउंड ऐसा होगा, दिस, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर CH2 होगा, राइट। अरे यार रुको, यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, रुको, हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन दैट शुड बी टोटोमराइजेशन। तो टोटोमराइज होने के बाद आपका क्या होगा, रुको क्या हो रहा है, सॉरी,
ऐसा होगा आपका, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा इसलिए, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला यहाँ पर टोटोमाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ये भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके, नेक्स्ट आई हैव टू पॉज इट। ओके ओके, ओके, सेकेंड क्वेश्चन, the correct order of the stability of what? Carbocation. Right? The correct order of the stability of carbocation क्या हो सकता है? एक आपको एक आपका पर CH पॉजिटिव है, ठीक है, दूसरा होता है दिस पॉजिटिव, तीसरा होता है पॉजिटिव ABC। आप बोलो, आप यहाँ पर ऑर्डर कैसा होगा, बोलो आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन, कार्बोकैटन का स्टेबिलिटी क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बोलो। ए ज़्यादा स्टेबल है या बी, आप यहाँ पर हायर की ऑर्डर बोलो, कौन सा ज़्यादा है, ग्रेटर है, कौन सा लेसर है, दैट शुड बी, यू हैव टू से देयर मस्ट बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन, व्हिच वन इज द ग्रेटर, व्हिच वन इज द लेसर, व्हिच वन इज द मीडियम, से greater than or less than this the pattern, what should be that, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बोलो। देखो ये जो आपका CH पॉजिटिव है, ये आपका SP हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो है नॉर्मल कार्बोकैटायन है, नॉर्मल, दिस ओ नॉर्मल एंड दैट शुड बी sp2। ये जो है ये आपका रेजोनेंस में जाता है, ठीक, मतलब दिस, तो अब इस रेजोनेंस वाला जो चीज़ है वो हाईली स्टेबल होगा, ठीक, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकैटन दैट शुड बी लीस्ट स्टेबल होगा, आप जानते हो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा C, देन B, देन A, दैट शुड बी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा होगा C, देन B, देन A। ओके, सो थैंक यू। उसके बाद जाते हैं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको बोला गया है दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द stereochemical this relationship of HA and HB in the, क्या है यहाँ पर, दिस OMe, एक्चुअली
ओके, हो गया। यहाँ पर एक ओ एम ई होगा, यहाँ पर एक एम ई होगा, उसके बाद प्लस एच बी। अब बोलो आपका जो एच है एच बी, उसका रिलेशनशिप कैसा होगा? दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एच ए एंड एच बी। ओके, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज एनान्शियोटॉपिक, एनान्शियोटॉपिक। ऑप्शन बी होमोटॉपिक, ऑप्शन सी डायास्टीरियोटॉपिक, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिक। क्या होना चाहिए बोलो? देखो एक चीज़ देखो, अच्छे से देखो, आपका यहाँ पर 4 टर्म्स है, ठीक है। एक होता है आपका होमोटॉपिक, होमोटॉपिक मतलब दैट इज़ द सेम प्रोटॉन्स, ओके, एक्चुअली नथिंग बट सेम प्रोटॉन्स, जो एक्चुअली सेम है। दूसरा है एनान्शियोटॉपिक मतलब मिरर इमेज रिलेशनशिप, ओके, जहाँ पर मिरर इमेज रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलते हैं एनान्शियोटॉपिक, ओके। एंड डायस्टोटॉपिक दैट मीन्स दे आर नॉट मिरर इमेज रिलेशनशिप, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो टोटली डिफाइंड है। ये जो आपका एनान्शियोटॉपिक, होमोटॉपिक, डायस्टोपिक, वहाँ पर क्या होगा? कनेक्टिविटी, एटम कनेक्टिविटी दैट शुड बी सेम, बट कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिक देयर शुड बी एटम कनेक्टिविटी दैट शुड बी डिफाइंड, ओके। In constitution isomeric, there should be atom connectivity defined, but homotopic, anisotropy, and diastomic, that means these three. Here, the atom connectivity that should be same, okay. But the difference is homotopic means all the protons are same. Anisotropic, that means there should be mirror image relationship is there, and diastotropic, that means there must be neither mirror image relationship and neither they are same, okay. That's it. सो क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑलवेज सेम पर होमोटॉपिक एनान्शियोटॉपिक के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इफ देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर, इफ देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, इफ C2 rotation is there, so on that case there must be, we say the protons are anisotropy, okay. But here you see आपका यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं है, यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या सी कि आप C2 एक्सिस पास करो तो वो भी नहीं है। C2 नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? एनान्शियोटॉपिक तो नहीं होगा, ठीक है। होमोटॉपिक भी नहीं होगा, दे आर डिफाइंड। कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिक जो होता है वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉन्ड कनेक्टिविटी का जो बात है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट अप्रोच है। यहाँ पर जब एक ही कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया है, इफ़ देयर इज़ वन कंपाउंड इज प्रोवाइडेड, सो यू हैव टू फर्स्ट फॉलो दिस एनान्शियोटॉपिक, होमोटॉपिक एंड डायस्टोटॉपिक, नॉट सी सो मच ऑन कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिक, दैट इज़ ओनली गिवन टू कन्फ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिक आप कैसे बोलोगे? एटम कनेक्टिविटी शुड बी डिफाइंड, तो एटम कनेक्टिविटी जो शुड बी डिफाइंड होता है वहाँ पर तो 2 कंपाउंड आपको देना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसे देखो, आपका जो HA है, HBA, देयर इज़ नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज रिलेशनशिप, दे आर नॉट सेम। यहाँ पर COS नहीं है, POS नहीं है, C2 एक्सिस नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी गोज टू डायस्टोटॉपिक, that should be diastereotopic. ये जो HA HB है, they are diastereotopic to each other, okay. No plane of symmetry, no center of symmetry, no C2 axis of symmetry, even they are not mirror image relationship, and even they are not same, not giving same signal, because they are the environment also defined. यहाँ पर आपका ऐसे एक फिनाइल रिंग ऐसे है, यहाँ पर मिथाइल ऐसे है आपका। यहाँ पर अल्टीमेटली आप जब देखोगे एज ए 3D model, there should be HA HB are defined and they are diastereotopic, okay. Next, next question क्या है? this, okay, plus
मैलिक एनहाइड्राइड, दिस यहाँ पर साइलिन प्रोवाइड किया है और रिफ्लक्स है। ये आपका रेफरेंस बुक क्वेश्चन है, क्या होगा? ये आपका रेफरेंस बुक क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलो क्या हो सकता है और कौन सा रिएक्शन है? दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोबेबल प्रोडक्ट शुड बी व्हाट? क्या हो सकता है? देखो देखो एक चीज़ देखो, आपका ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, राइट, मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दिस हाइड्रोजन गोज टू दिस वे एंड दिस, सॉरी गलती हो गया, ये जो बॉन्ड दिस वे एंड दिस बॉन्ड दिस वे, यहाँ पर ऐसे होगा, हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, रुको, 1 2 3, यहाँ पर 1, रुको रुको रुको, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। देखो दिस, ठीक है। यहाँ पर ना एक्चुअली एक क्या होगा बोलो तो, ऐसा कुछ 7 मेंबर रिंग होगा, देखो 6 मेंबर रिंग होगा, अच्छे से दिखाए तो ऐसे दिस दिस दिस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, दिस दिस दिस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हाइड्रोजन लेकर 5 6 होगा, 6 मेंबर होगा, ठीक है। बाहर से आपका क्या होगा, अल्टीमेटली आपका प्रोड्यूस होगा दिस, दिस दिस इज द प्रोडक्ट, ऐसे आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपका रिएक्शन इज एल्डर इन रिएक्शन, जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। एक होता है डीएसएलआर रिएक्शन, डीएसएलआर रिएक्शन दैट मीन्स नथिंग बट दैट इज 4+2 cycle addition, and elder in reaction there must be 6 member cyclic transition state that should be still produced, and that's why this is a pericyclic reaction. There must be concerted step mechanism, one bond breaking and bond making that should be take place simultaneously, but the difference is the hydrogen should be participate here, okay, hydrogen should be transferred here. That this is a aldehyde reaction. Next one, okay, next question. This, right, यहाँ पर आपका H2O2
एंड NaOH यूज़ करोगे एंड उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद फिर ऑक्सीडाइज करोगे तो उसके बाद ऐसा होगा। तो आपका यहाँ पर सोचो, आपका ये P प्रोडक्ट है, ये आपका Q प्रोडक्ट है, तो P एंड Q ये क्या होगा, बोलो क्या हो सकता है? दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आल्सो दैट। रिएक्शन का नेम बोलना है और आपको P और Q क्या होगा वो बोलना है। यू हैव टू फाइंड आउट P एंड Q एंड द रिएक्शन टाइप। देखो आपका यहाँ पर H2O2, यहाँ से आपका आएगा O नेगेटिव OH, ठीक। तो यहाँ पर देखो दिस OH, दिस, ओके, O नेगेटिव OH यहाँ पर, सॉरी ये जो O नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। Spawn migrate, this spawn migrated and there must be this, can you, okay, ऐसे आपका होता है। नेक्स्ट वन, अब क्या होगा, अब आपका OH जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा, H हो जाएगा, ऐसे होगा। तो अब क्या होगा, O नेगेटिव ऐसे जाएगा, दिस बॉन्ड दिस आपका, सॉरी ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, इपोक्साइड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इपोक्साइड फॉर्म। अब क्या होगा, आपका यहाँ पर बेंजीन रिंग, OH O, this, this, ऐसे होगा, ठीक, ओके। अब क्या होता है, आप यूज़ करोगे NaOH, क्या यूज़ करोगे, NaOH, ठीक है। अब NaOH में मतलब क्या होता है, Na प्लस OH माइनस क्या करेगा, क्या करेगा वो, यहाँ पर जो एसिडिक प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड, राइट। अब क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वैसे ही होगा, दिस O नेगेटिव एंड दिस, अच्छा, दिस इज प्रोड्यूस्ड, ओके, क्लियर, इतना तक हो गया, ओके। अब क्या हो सकता है बोलो, और द पॉसिबिलिटी क्या है, आपका यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, दिस इज ए, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, दिस इज बी, दो टाइप का हो सकता है, A एंड B, राइट। तो अब देखो, सॉरी अब देखो आपका है क्या, देखो आपका है क्या, दिस O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, दिस O एंड बेंजीन दिस, ओके। अब देखो एक आप ऐसे करो, तब कौन सा रिंग होगा, आपका 6 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। एक से देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा बेंजीन रिंग जैसा था, ठीक है।
पर डबल बॉन्ड जैसे था दिस, ओके। यहाँ पर एक बेंजीन था, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन होगा, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, OH होगा। ये आपका एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दूसरा वाला केस होता है, यहाँ पर अगर अटैक करे तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग होता है। कैसे होगा? इसको बोला जाता है, देखो इसका नाम है फ्लेवोनोल, ठीक है। अब जो प्रोड्यूस होगा वो भी, उसका भी एक इम्पोर्टेंट नाम होता है, ओ दिस टावंडो दिस एंड पीएच, दैट इज कॉल्ड ऑरन, ओके। आपका जैसे आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका 6 मेंबर रिंग ज़्यादा प्रेफरेंस पाता है देन 5 मेंबर एक्सपेरिमेंटली, ओके, एक्सपेरिमेंटली। इसलिए ये जो फ्लेवोनोल वाला चीज़ है ये आपका मेजर होगा और ऑरन वाला चीज़ होगा माइनर, ओके। फ्लेवोनोल वाला चीज़ होगा मेजर एंड दैट इज दिस ऑरन, दैट शुड बी माइनर। ये आपका हो गया है दिस, ओके। तो आप देखो, यू हैव टू सी दैट इज दिस इज ए वन टाइप ऑफ, दिस इज ए अल्गर, the reaction type is algar, ALGAR, flying Weimara reaction। जहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वन देयर मस्ट बी दिस peroxide that should be react over Michael addition type, and so that's why there must be negative charge here, negative charge can be there, okay, and this negative charge delocalized and this OH that should be leave epoxide formation, because this O negative, ये जो O negative है वो यहाँ पर भी अटैक करता है इपोक्साइड, पहले आपका इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, उसके बाद ऐसे दो टाइप का अटैक होता है, ठीक है। देन there must be the B attack, their 6 member ring can be produced and flavonol can be made, and when A attack, matlab this A attack and this is B, so when A attack there must be 5 member ring can be produced, so oran is that should be produced, and experimentally 6 member that show more preference than 5 members, so that's why flavonol is the major product and oran is the minor product, okay। Next, ओके एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन है, आप देखो पहले, देखो मैंने क्या पेज होगा, राइट, वही में होगा, यहाँ पर वही में होगा, CH3 होगा, डबल बॉन्ड O होगा। अब आपको UV लाइट यूज़ करना है, I2 यूज़ करना है, O2 यूज़ करना है, A होगा, देन BCl3 यूज़ करना है, B होगा। तो आपको A और B प्रेडिक्ट करना है क्या होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो सकता है बोलो। क्या हो सकता है देखो, देखो आप एक चीज़ देखो, ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड ट्रांस, चांस, राइट। ये जो चांस है, मैं क्या लिख रही हूँ, क्या हो रहा है,
ये जो ट्रांस है इसको आप सिस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा, राइट। तो अब क्या होगा देखो, OMe must be OMe, ओके। ओके, रुको रुको, देखो ये जो फिनाइलिन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेंजीन लिखेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये जो आपका ट्रांस बॉन्ड है, इसको हम सिस फैशन में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, दिस। अब यहाँ पर जो ऑल द थिंग्स जो है, ये जो होल थिंग्स है ऐसे डालेंगे कि आपका यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर दिस डबल बॉन्ड है, NCHC है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होगा, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, ये बॉन्ड ऐसे आएगा, दिस बॉन्ड शुड बी दिस बॉन्ड शुड बी दिस, ऐसे होगा, ठीक है। और ये आपका UV लाइट के प्रेजेंस में होगा, इन द UV लाइट। अब क्या होगा बोलो, आपका ऐसे प्रोडक्ट होगा, से CHC होगा, दिस डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी ऐसे होगा, OMe, यहाँ पर भी कुछ OMe था, ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर, ऐसे होगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू गिव BCl3, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, हेड पेज। तो क्या था पहले, तो क्या था, देखो पहले ऐसे था, रुको, दिस ऐसे था, CHC था, ठीक है। अब क्या होगा, दिस, यहाँ पर OMe है, यहाँ पर भी OMe है, यहाँ पर आपका OMe है, डबल बॉन्ड, दिस, आई थिंक किया है। अब देखो, अब आपको I2 और O2 यूज़ करना है, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, देखो ये तो नहीं है, आपका I2 एंड O2 है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ I2 एंड O2, हम कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो I2 एंड O2 जब जाएगा, तब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये वाला चीज़ एरोमेटाइजेशन होगा, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर 2 बॉन्ड होगा, यहाँ पर
ऐसे होगा, नेप्थलीन के जैसा होगा। यहाँ पर होगा दिस ओएमी, यहाँ पर ओएमी। यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना CSC नहीं है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है। पिछले वाला जो मैंने किया वो वहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो देयर मस्ट बी दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड उसके साथ साथ आपका यहाँ पर NCH3 है और एक डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ओके, अब हम BCl3 यूज़ करेंगे। BCl3 यूज़ करेंगे। अब क्या होगा, ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहाँ पर जो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, ये भी BCl3 को अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एमी था, ओएमी का जो लोन पेयर है ये भी आपका BCl3 को देगा। ऑक्सीजन हैविंग ऑलवेज द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर, राइट, एंड BCl3 itself as a Lewis acid, it always accept the lone pair, ओके। लुईस एसिड, लुईस बेस आप जानते हो, लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और लुईस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर ऑलवेज होता है। एक आप देखो डबल बॉन्ड O है, जहाँ से आपका BCl3 इलेक्ट्रॉन लिया है, सो डबल बॉन्ड O का अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या होगा, O पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा होता है OMe का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, मतलब पार्शियली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब पिछला क्वेश्चन में जाओ, क्या है, BCl3 है, BCl3 में यहाँ पर अगर आपका BCl3 है ना, तो आप देखो यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट है, तो इस कनेक्शन इज फॉर BCl2 के साथ कनेक्शन है, ठीक। तो मतलब एक Cl तो बाहर आ गया है, जब भी अटैक हो रहा है एक Cl यहाँ पर अगर 2 हो तो एक Cl बाहर आ गया है, ठीक है। तो दिस Cl जो बाहर आ गया है, दिस Cl अटैक ऑन मिथाइल, सो दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड गोज टू दिस वे, ठीक है। अब देखो ये जो आपका जो बॉन्डिंग है, ये पैटर्न थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा चेंज कर देते हैं, चेंज करके देखो, आपका सोचो आपका ऐसा है, दिस एंड दिस, ओके, ऐसे है। तो क्या हो गया आपका Cl दैट शुड बी अटैक ऑन द methyl, right, and this there must be a bond is there, this bond goes to this way, and there must be this shifting can be there, okay. So ultimately this BCl can be removed, so ultimately what should be produced, there must be the benzene ring, this NCH3 and double bond O, OH and OE, that should be produced, okay. अगर आप ये सर्कल ना देना चाहते हो तब भी आप दिखा सकते हो, जैसे अगर सर्कल ना दे तो तब कैसा होगा, राइट। तब देखो सर्कल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। बट उसकी जगह में आप ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे सकते हो, दिस, तो दैट इज द प्रोडक्ट, ओके।
तो देयर मस्ट नथिंग बट दैट इज द सर्कल मीन्स व्हाट दैट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल्स और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. उसके जगह में आप ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड भी दे सकते हो. दैट मीन्स नथिंग बट जो डबल बॉन्ड अब है वो कुछ टाइम के बाद वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो कुछ टाइम के बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा. दैट मीन्स दे आर डिलोकलाइज, दे आर नॉट लोकलाइज्ड. ओके, तो ऐसे आपका होगा. तो आप थोड़ा देख लो, ये आपका क्वेश्चन ये नहीं क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन था ना, ये 7 क्वेश्चन था. फर्स्ट वन यूवी लाइट के प्रेजेंस में फर्स्ट वन ट्रांस सीस हो रहा है. यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रांस वाला चीज़ है वो सीस हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो गया इन यूवी लाइट के प्रेजेंस से. ठीक है, नेक्स्ट वन, अब O2 के प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो गया. ठीक है, and then there must be in the presence of BCl3 there must be this coordination type, these things can be happen and Cl minus attack, ultimately this product can be produced. That's it. Okay, last question. आपको बोला गया है यहाँ पर NH2 होगा, OET होगा, और रुको एक मिनट, ओके. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 होगा एंड देन डबल बॉन्ड O होगा, OET होगा. So there must be NaH. A product again SH C sorry CH2 double bond O OET NaH P is product. तो what is the A and what is the B? यहाँ पर एक फंडामेंटल थिंग्स है, सोचो क्या हो सकता है. देखो, एक चीज़ होता है हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, आप जानते हो, दैट इज हार्ड प्रेफर हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट, राइट. ओके, एक बार यहाँ पर देखो, दिस नाइट्रोजन इज बेसिकली हार्ड एंड दिस CO कार्बन इज बेसिकली हार्ड. सो दिस नाइट्रोजन का लोन पेयर दैट शुड बी अटैक ऑन दिस. ओके, कार्बोनिल में अटैक करेगा, CH2 में अटैक नहीं करेगा. सल्फर इज सॉफ्ट and this CH2 is soft, then carbonyl, the attack should be on this double bond. Okay, एक हो रहा है आपका NH2 CH2 डबल बॉन्ड O OET. यहाँ पर जो लोन पेयर है वो अटैक कर रहा है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसे ऐसे हो रहा है, तो OET बाहर आ जा रहा है. ठीक, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्या होगा, N डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O. दिस इज द A प्रोडक्ट. ठीक है, हार्ड्स ऑफ इंटरेक्शन नथिंग बट हार्ड प्रेफर हार्ड. कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है देन कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड का कार्बन से कार्बोनिल का कार्बन ज़्यादा हार्ड होता है, और नाइट्रोजन सल्फर से ज़्यादा हार्ड होता है. तो ऑलवेज हार्ड प्रेफर हार्ड, सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट. सो नाइट्रोजन प्रेफर कार्बोनिल कार्बन एंड सल्फर प्रेफर एल्किन कार्बन. ओके, हियर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर SH होगा, CH2 होगा, डबल बॉन्ड OET. तो दिस सल्फर अटैक दिस एंड देयर मस्ट बी दिस बॉन्ड एंड अल्टीमेटली देयर मस्ट बी S एंड डबल बॉन्ड O. OET कैन बी प्रोड्यूस, दैट इज द B प्रोडक्ट. तो ऐसे आपका रिएक्शन होता है.
ठीक है। सो देखो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा थिंग्स आपको याद रखना है। एक तो आपका नेम रिएक्शन थोड़ा बहुत याद रखना है, दैट इज़ बाउबलन ब्लैंक रिडक्शन, कैनिजर रिडक्शन। जो सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल रिएक्शन जो होता है वो तो आपको याद रखना है। जैसे निप रिएक्शन, वहाँ पर कुछ भी नहीं, जहाँ पर आपका NO2 है वहाँ पर आपको कार्बोनिल बैठाना है, नथिंग बट, यू हैव टू डू नथिंग बट, ठीक है, सिंपल थिंग्स है, ठीक है। जो आपका रिएक्शन है नेम रिएक्शन, वहाँ पर भी कुछ रिएक्शन एकदम सिंपल होता है, जैसे आपका निप रिएक्शन, जहाँ पर NO2 होगा वहाँ पर कार्बोनिल बैठा दो, और कुछ नहीं है। क्या रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, वो आपका ऑन द मोमेंट इन द एग्जाम आपको करने का ज़रूरत ही नहीं है, ओके। क्लीमेंशन रिडक्शन, उल्किश्नर रिडक्शन, सिर्फ आप रिएजेंट देखो। क्लीमेंशन में जिंक HCl होगा, उल्फ किश्नर में आपका क्या होगा, NH2 एंड KOH होगा, नथिंग बट आपका कार्बोनिल में CH2 बैठा दो, दैट्स इट। टेबल रिएजेंट, जो टेबल रिएजेंट होता है वहाँ पर आपको क्या देखना है, कुछ भी नहीं, कार्बोनिल की जगह में डबल बॉन्ड CH2 बैठाना है, दैट्स इट। आपका उसको क्या बोलते हैं, BBO रिएक्शन जो होता है, मतलब क्या बोला जाता है उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, H2O के प्रेजेंस में वहाँ पर रिएक्शन BBO रिएक्शन जो होता है वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, तो आपका ऑब्वियसली जो होता है क्या, आपका जब ऑक्सीजन आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका सोचो आपका जो क्या बोलूँ, जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन जो 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, जहाँ पर आपका डिग्री ज़्यादा होगा वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है, दैट्स इट, ओके। जो आपका एक होता है ना, अब याद नहीं आ रहा है, आई हैव टू मेमोराइज, और एक रिएक्शन है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वेरी इजी, वहाँ पर क्लेजन रिएक्शन, कोप रिएजमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोप रिएजमेंट में याद रखना स्टीरियोकेमिस्ट्री ज़्यादातर केस में आपका रिटेंशन ही होता है, ठीक है। DSR रिएक्शन, इन रिएक्शन दैट इज द सेम ऑलमोस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। इंडो एक्सो आपको पढ़ के जाना है। जो रिएक्शन बहुत सिंपल है वहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट तो मैंने बोल ही दिया कि नीप रिएक्शन में कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ बैठाना है, ठीक है, CO बैठाना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पर आपको कुछ दिमाग में लेना ही नहीं है, जैसे बेकमैन रिएजमेंट, ठीक है, वहाँ पर एंटी ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, एंटी, ठीक है, माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज रखना पड़ेगा, जैसे आपका इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, जैसे आपका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी, कार्बिन कैसे अटैक करता है, कहाँ पर अटैक करता है, रेडिकल मैकेनिज्म, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन, और आपका जो नाइट्रीन थोड़ा आपको जानना है, बेंजाइन थोड़ा जानना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका क्या याद रखना है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है हार्ट्स ऑफ इंटरेक्शन, सेट प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, माइकल एडिशन कहाँ पर होता है, 1-2 एडिशन, डायरेक्ट एडिशन कहाँ पर होता है। तो 1-2 एडिशन और माइकल एडिशन यहाँ पर हार्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाए तो दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका हार्ट्स ऑफ इंटरेक्शन आपको पता चले तो आप इजीली बोल सकोगे कहाँ पर 1-2 एडिशन हो रहा है, कहाँ पर 1-4 एडिशन होना चाहिए, ठीक है। 1-4 एडिशन प्रेफरेबली मोस्टली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल से होता है, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल ज़्यादातर केस में डायरेक्ट एडिशन करता है और 1-2 एडिशन करता है, ठीक है। तो ये सिंपल है। डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद आपको कार्बोनाइन स्टेबिलिटी देखना होगा, ठीक है। और क्या है, ये सब चीज़ ही तो आपको देखना पड़ेगा। हार्ट्स ऑफ इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे वहाँ पर फजनसूल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ याद करके जाना, ठीक है। और जब भी कोई रिएक्शन होगा वहाँ पर सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स देखना। थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एडिशन मोर प्रेफरेबल देन एलिमिनेशन। एडिशन में क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करके जहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वो थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होगा, ठीक है। ये आप देखना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा, आपका एंट्रोपी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर देखना आपका कुछ गैस रिलीज हो रहा है, कोई स्टेबल मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, मतलब द रिएक्शन फेवर ऑन दैट वे, ओके। एंड ऑल्सो एक बात याद रखना, आपका कोई भी अगर ऐसा प्रोडक्ट हो कि आपका ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए पर वो प्रोडक्ट ना होकर आपका कोई एरोमेटिक प्रोडक्ट होने में हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर
हो सकता है आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस हो, जैसे आपका रेट्रो डीएसएल रिएक्शन, जहाँ पर आपका मेनली जो रिएजेंट से प्रोडक्ट हुआ वो रिएजेंट ही बैक होना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाता है। गिलमैन रिएजेंट में क्या होता है, 1,4 एडिशन होता है। किग्ना रिएजेंट में क्या होता है, 1,2 एडिशन होता है। ऑर्गेनोलिथियम में क्या होता है, 1,2 एडिशन होता है। पर गिग्ना रिएजेंट में अगर आप कॉपर ऐड कर दो, कॉपर का कुछ ऐड कर दो तो क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा। दैट्स इट। इनोलेट में आप देखोगे कहाँ पर इनोलेट में कौन सा स्टेबिलिटी होता है, कहाँ पर आपका जेट इनोलेट होता है, कहाँ पर ई इनोलेट होता है। एक जीमरमैन एक मॉडल होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। जब आपका कार्बोनिल में आएगा, कार्बोनिल में आपको फेलिकिन मॉडल देखना पड़ेगा, कैम्स मॉडल देखना पड़ेगा, कॉन्फोर्ट मॉडल देखना पड़ेगा, ठीक है। हेलोजन होने में क्या होगा, ऐसा आपको देखना पड़ेगा। जब आपका साइक्लोहेक्सेन वाला क्वेश्चन आता है तो तब आपका साइक्लोहेक्सेन सोचना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेन को छोड़कर बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर कन्फर्मेशन, दैट आर इम्पॉर्टेंट। एक्सियल, इक्वेटोरियल, 1,3 डायरेक्शन इंटरेक्शन, ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन, ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जब डेकालिन आएगा तब आपका ट्रांस डेकालिन, सिस डेकालिन को लेकर अच्छा आइडिया होना चाहिए। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जब आएगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपका RS नोमेनक्लेचर, CIP रूल एंड ऑल्सो L&DL कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। कायरलिटी, एसिमेट्रिक जो चीज़ है वो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है जो इम्पोर्टेंट होता है, एसिमेट्रिक हाइड्रो, जो आपका एसिमेट्रिक वाला जो DH/QD, DH/Q, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू सो